ये है दिल्ली दर्पण। कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हम दिल्ली की प्राइमरी एजुकेशन के अंदर लाएंगे। इस बार हमने जो है सीनियरिटी लिस्ट बनवाकर करीब 700 से ज़्यादा स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल और हेडमास्टर लगाए। तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे सोच हमारी थी। जो हमारी प्राथमिकताएं हैं कि बच्चों को समय से किताबें मिले, बच्चों को मिड डे मील अच्छा मिले, बच्चों के लिए हम शिक्षा का स्तर सुधार सकें, जहाँ पे टीचर की कमी है उसको पूरा कर सकें। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली नगर निगम की कई समितियों के चुनाव आज संपन्न हुए हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति शिक्षा समिति के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए हैं योगेश वर्मा। योगेश वर्मा जी को काफ़ी लंबा अनुभव रहा है एमसीडी के अलग अलग पदों पर रहते हुए, और अब योगेश जी बहुत बड़ी चुनौती है खासकर एजुकेशन में। तो जो एमसीडी के स्कूलों की हालत है, बच्चे लगातार कम हो रहे हैं, शिक्षकों का अभाव है, गेस्ट टीचर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कैसे निपटेंगे इन चुनौतियों से? देखिए, चुनौतियों से निपटने के लिए ही पार्टी ने अगर मुझे जिम्मेवारी दी है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हम दिल्ली की प्राइमरी एजुकेशन के अंदर लाएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है ये बच्चे की नींव होती है। बिल्कुल। और अगर नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आगे देश में कैसे कोई व्यक्ति जो है कोई ऐसा काम कर पाएगा। तो ऐसे में तो हम लोग हमेशा से प्रयास पहले भी करते रहे हैं, और पिछले 2-2.5 वर्षों से जिस प्रकार से समितियों का गठन नहीं हुआ था, तो बहुत सी, चाहे वो अधिकारी समझे, चाहे वो कुछ ऐसी, चाहे वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फंड की कमी थी, लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी पहले निर्णय लिया है कि हम लोग जो है विधेयक भी लाए हैं। और अब स्कूलों के अंदर जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, कहीं पर कई जो है बिल्डिंग ठीक नहीं है, सबसे पहले तो उनके ऊपर हम जाने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपने देखा कि पिछले 7-8 वर्षों से सीनियरिटी लिस्ट नहीं बनी थी, लेकिन इस बार हमने जो है सीनियरिटी लिस्ट बनवाकर करीब 700 से ज़्यादा स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल और हेडमास्टर लगाए हैं। तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे सोच हमारी थी। आने वाले समय के अंदर प्रत्येक स्कूल के अंदर एक इंस्पेक्टर हो जाए जो कि पूरा रखरखाव देख सके। हमेशा एडी की कमी है कहीं पर, उनको भी हम लोग जल्दी से पूर्ति करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लाएंगे, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर आपको परिवर्तन दिखेगा। नहीं, आपने कहा कि फंड की कमी थी, मुझे लगता है कि फंड की कमी अब हो लेकिन अब नहीं होनी चाहिए। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो किताबें समय पे मिल जाएंगी, उनकी बच्चों को वर्दियां समय पे मिल जाएंगी, ये उम्मीद तो कर सकते हैं आप? बिल्कुल, ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकताएं हैं कि बच्चों को समय से किताबें मिले, बच्चों को मिड डे मील अच्छा मिले, बच्चों के लिए हम शिक्षा का स्तर सुधार सकें, जहाँ पे टीचर्स की कमी है उसको पूरा कर सकें। और उसके साथ साथ जहाँ पर स्कूलों के अंदर आज कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पर बिल्डिंग कहीं ऐसी खराब है, क्योंकि आप देखिए कि 1500 स्कूल्स हैं जो एमसीडी के हैं, 700 स्कूल जो कि हमारे से एफिलेटेड हैं, जिन्होंने हमारे से रिकॉग्निशन करवाई है, 44 एडेड स्कूल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2244 स्कूल हैं जो निगम के अंदर हैं। उन सब के ऊपर जाकर देखना, उनके ऊपर व्यवस्था करना, फिर उसके साथ साथ स्कूलों के अंदर जो आप समझ सकते हैं कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है तो उसको भी देखना है, कहीं पर अगर मिड डे मील अच्छा नहीं आ रहा तो उसको भी देखना है। तो बहुत से ऐसे काम हैं, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जब से नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 वर्षों के बाद संभाला है, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत से काम अभी पीछे करके दिखाए और आने वाले दिनों के अंदर भी बहुत से काम होंगे। एमसीडी की बात करें तो अगर पिछले 2 साल को छोड़ दें, 2-2.5 साल को छोड़ दें, तो बीजेपी ही काबिज रही है यहाँ पे। लेकिन फिर भी स्कूलों की हालत अभी जैसे हमारी चर्चा हो रही है वैसे की वैसी ही है, जर्जर हैं, टॉयलेट तक की सुविधाएं नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात बच्चे कम हो रहे हैं।
इवन चर्चा तो यहाँ तक है कि स्कूल को मर्ज किया जाए जिनमें बच्चे ही नहीं चल रहे हैं। नहीं, देखिए उसके अंदर एक दो कारण है। आप ये मान के चलिए कि स्कूल में बच्चे नहीं है, केवल इसी कारण नहीं है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, बहुत सी कॉलोनियां शिफ्ट हो गई, जैसे क्लस्टर कुछ शिफ्ट हो गए तो वहां से वो स्कूल के अंदर बच्चे कम हो गए। लेकिन ये बात भी ठीक है कि बच्चों का रुझान कैसे स्कूलों की तरफ बढ़े, तो उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मैं अभी बता सकता हूं आपको कि 6 लाख इस टाइम 58,000 बच्चे हमारे स्कूलों में हो चुके हैं और हमारा टारगेट है कि अगले इसी एक महीने के अंदर अंदर 50,000 बच्चे और हो जाएं। 7 लाख हमारे बच्चों का टारगेट है कि इस बार हम अपने स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाई करवाएं। लेकिन इसके साथ साथ जो है बच्चों का रुझान बढ़े, उसके लिए भी हम लोग अच्छा सा प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि जब तक एक मिडिल क्लास का भी इच्छा नहीं होगी कि वो भी यहाँ के पढ़े, अभी तक एमसीडी की स्कूल का मतलब झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे, तो जब तक ये धारणा नहीं बदलेगी, ये सुविधाएं नहीं होंगी। स्वामी जी, आप तो मेरे वार्ड को भी देखते हैं कि शायद आपने मेरे वार्ड के स्कूल देखे होंगे, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से आप उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कहीं पर स्कूल होंगे, लेकिन हमारे बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो कि शहरी क्षेत्रों में हैं, वहां पर हमारे फ्लैटों से और कोठियों से भी बच्चे जाते हैं। अगर आपने इसका भी उदाहरण देखना हो तो मेरे सी ब्लॉक स्कूल में चले जाइए, वहां आपको अशोक विहार फेज 1 का भी 2 बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। उनके माँ बाप की केवल यही धारणा थी कि हम बच्चों को वो सब काम दिखाना चाहते हैं जो उन्हें मालूम होना चाहिए कि केवल अच्छे स्कूल में जाने से ही बच्चा अच्छा नहीं बनता, स्कूल की पढ़ाई अच्छी हो। तो उन्होंने अगर उस स्कूल को चुना है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शिक्षा का स्तर इतना बुरा नहीं है जितना कहा जाता है कि वो केवल झुग्गी झोपड़ी के ही बच्चे जाते हैं। अच्छे घरों के ही बच्चों का अब रुझान बढ़ने लगा। अब तो सरकार ऑडिट कराने की बात कर रही है तमाम स्कूलों की, तो आपने तो खुद देखा होगा, अनुभव भी किया होगा सब जगह, इतना समय से आप यहाँ हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं अभी? व्हाइट पेपर की हम बात करें तो क्या है और क्या आप करना चाहेंगे, क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी? आखिरी सवाल। देखिए, मैंने कल ही अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है इस मामले पर, और जहां तक ऑडिट करने की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमें कहा है कि इसको ऑडिट करिए, तो हम लोग उसको जल्दी ही ऑडिट भी करवाएंगे, उसका स्तर भी सुधारेंगे, जहां पर कहीं पर बिल्डिंग के अंदर जो भी त्रुटियां हैं उनको भी ठीक करेंगे। चलिए, तो ये थे योगेश वर्मा जी, शिक्षा समिति के चेयरमैन का पदभार उन्होंने संभाला है, इरादे अपने जाहिर कर ही दिए हैं और जो घोषणाएं इन्होंने की, जो वादे इन्होंने किए हैं, कितना अमल होता है इसकी हम फिर पड़ताल करेंगे और आपके सामने लेकर के आएंगे। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।